ने बारिश से डूबने वालों के लिए मुआवजे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। 28 जून को अत्यधिक बारिश हुई जिससे कि राजधानी के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान पानी में डूबकर कुछ लोगों की मौत हो गई। सरकार ने अब मृतकों के परिजनों को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आईएएस सुजाता सैनिक को महाराष्ट्र का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य में वो इस पद पर बैठने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के एकनाथ शिंदे सरकार ने उनकी नियुक्ति की है। सुजाता सैनिक 1987 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पति मनोज सैनिक भी राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसे महाभारत में अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, ठीक वैसे ही हमारी नजर विधानसभा चुनाव पर ही केंद्रित है। फिलहाल गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हम जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि लोगों ने महाविकास अघाड़ी पर विश्वास जताया है। लोकसभा चुनाव के बाद कोलकाता पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि किसी भी पार्टी को मतदाताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे कई मायने में महत्वपूर्ण हैं। अंतिम परिणाम ये है कि नई दिल्ली में गठबंधन सरकार बनी है। लोगों ने किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पटना लौटे, जहां संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे जेडीयू का आधार अन्य राज्यों में बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव जो कई राज्यों में होने वाले हैं उसके लिए संजय झा बेहतर विकल्प हैं और अच्छे तरीके से जेडीयू के विस्तार के लिए काम करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने आज 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समर्थन के लिए सहयोगी दलों का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस दौरान उनकी सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किए हैं। उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का भी जिक्र किया। पश्चिम बंगाल का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस की बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच झगड़े से राज्य की छवि खराब हो रही है। कोलकाता उच्च न्यायालय में बनर्जी के खिलाफ बोस द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए आरोप चौंकाने वाले हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार शुरू हो गए हैं। ऐसे में नेताओं के बयान भी सामने आने लगे हैं। वहीं देहरा से भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी आजकल देहरा में जमीन तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे देहरा में राजनीतिक रोटियां सेकने आई हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी आज तक देहरा नहीं आई, पर जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो देहरा की याद उन्हें आई। जम्मू संभाग के जिला रियासी में बस पर किए गए आतंकी हमले में जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को राजौरी में 5 अलग अलग जगहों पर छापा मारा। इस संस्थानों को एजेंसी की टीम दल के साथ पहुंची और यहां गहन पड़ताल की। बता दें कि आतंकवादियों ने 9 जून की शाम को रियासी जिले के पौनी इलाके में शिवखेड़ी से कटरा जा रही यात्रियों की बस पर हमला कर दिया था। रोजगार उत्सव में मुख्य सचिव सुधांशु पंत के बयान पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि भाजपा भ्रामक प्रचार व सरकारी अधिकारियों से राजनीतिक बयानबाजी करवाकर रोजगार के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुख्य सचिव का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा उन्हीं की तरफ था।